अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी सुना रही हूँ, किताब निज़ामी बंसरी से, जो कि राजकुमार हरदेव ने लिखी। राजकुमार हरदेव को हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के साथ बहुत सारा वक्त गुजारने की तौफीक हुई। लास्ट वीडियो में ये बताया था कि हरदेव जो है अपने माँ बाप के साथ हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की इजाज़त से अपने मुल्क को रवाना होते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं दिल्ली से अपने माँ बाप के साथ रवाना हुआ तो हर वक्त और हर जगह ये खतरा महसूस होता था कि खुसरो खां के आदमी मेरे पीछे लगे हुए हैं, मगर ये सब वहम साबित हुआ, किसी ने हमारा पीछा नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली से देवगीर तक का रास्ता बहुत अच्छा बना दिया। जगह जगह सराएं बन गई हैं, यानी मुसाफिर खाने। रास्ते के दोनों तरफ हरे भरे दरख्त खड़े हैं। मुझे रास्ते में हिंदू मुसाफिर दिल्ली आते हुए बहुत मिलते थे। वो सब खुसरो खां की बादशाही का हाल पूछते थे। वो सब खुश नजर आते थे कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की हुकूमत दोबारा कायम हो गई है। मगर मुझे रास्ते में मुसलमान आते हुए बहुत कम मिले। जो मुसलमान मिलते भी थे वो खामोश और फिक्रमंद होते थे। जब मैं अपने मुल्क पहुंचा देवगेर, तो देखा कि सुल्तान कुतुबुद्दीन खिलजी के आखिरी हमले ने मेरे मुल्क को वीरान कर दिया है। वहां सुल्तान की तरफ से एक हाकिम मुकर्रर है, मगर दिल्ली के इनकलाब की खबरें यहां भी पहुंच गई हैं। बाज मुसलमान ये कहते हैं कि खुसरो खां मुसलमान हो गया है और उसकी हुकूमत भी इस्लामी हुकूमत है। बाज मुसलमानों का ये ख्याल है कि खुसरो झूठ मूठ मुसलमान हुआ, उसकी हुकूमत ज्यादा देर तक कायम नहीं रहेगी। अलबत्ता मुझे जितने हिंदू मिले वो सब इतने सवालात दिल्ली के बारे में मुझसे करते थे कि मैं जवाब देते देते परेशान हो जाता था। वैसे इन हिंदुओं में हर एक का यकीन था कि तमाम हिंदुस्तान के हिंदू खुसरो खां को मदद देंगे। देवगेर में हमारी जागीर शाही कब्जे में आ चुकी थी। इस वास्ते मैं अपने माँ बाप के साथ अपने मुल्क में बहुत महमूम रहता था, यानी उदास रहता था। कहते हैं कि दिल्ली से आने वाले मुसाफिरों के जरिए ये इनकलाब की खबर वहां भी पहुंच गई। खुसरो खां और उसका भाई जहरिया कत्ल हो गए। मुल्तान का हाकिम गाजी मलक अब सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के नाम से हिंदुस्तान का बादशाह बन गया। मैंने उसे मुल्तान के सफर में देखा था। वहां के मुसलमान इसकी बहुत तारीफ करते थे। ये तातारी नस्ल से है, इसकी माँ हिंदू है और इसकी बीवी जो वली अहद मलिक जोना की माँ है वो भी हिंदू है। गाजी मलक की नामवरी और मुसलमानों में मकबूलियत की वजह यह है कि ये तातारी मुगलों से लड़ना खूब जानता है और लाखों मुगलों को शिकस्तें दे चुका है। ये बहुत पक्का मुसलमान है, नमाज रोजे का बहुत पाबंद है। अगरचे इसको मुल्तान के सहरवर्दी मुशाइख से अकीदत है और इसने अपना मकबरा भी हजरत शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के करीब बनवाया है, लेकिन इसके आस पास मौलवी हजरात ज्यादा रहते हैं जिन्होंने इसे बहुत कट्टर मुसलमान बना दिया है। जब मेरे माँ बाप ने दिल्ली के इनकलाब की खबर सुनी तो कहा कि अब हमें दिल्ली चलना चाहिए, यहाँ जागीर नहीं रही, घर बार लुट गया, फिर रहना बेकार है। मैंने भी ये ख्याल किया कि दिल्ली जाकर बादशाह के यहाँ जागीर की बहाली की कोशिश की जाए तो मुमकिन है कामयाबी हो। चुनाचे हम सब देवगेर से दिल्ली रवाना हो गए। जब हम आए थे तो हिंदू दिल्ली की तरफ जा रहे थे। अब जो दिल्ली की तरफ चले तो हिंदू उधर से वापस आ रहे थे। गर्ज मंजिल बा मंजिल रास्ता तय करते हुए हम दिल्ली पहुंचे और हजरत रहमतुल्लाह अलैह की खानका में हाजिर हुए। शाम हो गई थी और आप रहमतुल्लाह अलैह अफ्तार के लिए बाला खाने पर तशरीफ ले गए थे। ख्वाजा इकबाल ने हजरत रहमतुल्लाह अलैह को हमारी आमद की खबर दी। इरशाद हुआ कि उनके रहने के लिए खानका में अलग एक मकान दे दो, क्योंकि हरदेव की माँ भी इनके साथ है। रहमतुल्लाह अलैह ने यह भी कहा कि ख्वाजा सैयद मोहम्मद से कहो कि इनके आराम का इंतजाम खुद जाकर देखें। चुनाचे हमको एक अच्छी जगह मिल गई। रात को ख्वाजा सैयद मोहम्मद ने हमें वो तमाम हालात सुनाए जो हमारे जाने से लेकर अब तक पेश आए थे। दूसरे दिन सुबह मजलिस में तशरीफ लाने से पहले हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे और मेरे वालिद को खलवत यानी तन्हाई में तलब फरमाया। हम दोनों ने आप रहमतुल्लाह अलैह की कदम बोसी की और ताज़ीम अदा की। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हरदेव तुम्हारा आना मुबारक हो, हम तुमको भूले नहीं थे। ये बताओ वजू की पाबंदी का क्या हाल है। मैंने अर्ज किया कि सफर की सख्तियों में ये पाबंदी नहीं हो सकी। ये सुनकर हजरत रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया,
ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو دنیا کا ایک کٹھن سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اس سفر کی آسانی اسی بات سے ہوتی ہے کہ ہم اپنے خالق اور اپنے مالک کو ہر وقت اپنے سامنے رکھیں۔ انسان دنیا اور دین کے کسی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کام میں اس کی توجہ یکسو نہ ہو جائے۔ مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز کے لیے، رمضان کے روزوں کے لیے اور زکوٰۃ دینے کے لیے نیت فرض کی گئی ہے۔ یعنی یہ نیت ضروری ہے کہ میں خدا کی عبادت کے لیے نماز پڑھتا ہوں، یا خدا کے لیے روزہ رکھتا ہوں، یا خدا کے لیے زکوٰۃ دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک انسان نیت نہیں کرے گا اس کی توجہ یکسو نہیں ہوگی۔ لہٰذا تم جو کام بھی کرو اپنی توجہ کو یکسو رکھو۔ اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا، سلطان محمود غزنوی کا ایک بہت مقبول غلام تھا جس کو ایاز کہتے تھے۔ چونکہ تم بھی حضور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ گئے ہو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام احمد بھی تھا، اس واسطے میں تمہارا نام احمد ایاز رکھتا ہوں۔ اپنی توجہ لفظ احمد کی طرف ہمیشہ رکھو۔ جب نماز میں کھڑے ہو تو یہ خیال کرو کہ تم احمد کے الف ہو۔ رکوع میں جاؤ تو یہ سمجھو کہ احمد کی ہے ہو۔ سجدے میں جاؤ تو یہ تصور کرو کہ تم احمد کی میم ہو۔ نماز میں بیٹھو تو یہ دھیان رکھو کہ تم احمد کی دال ہو، اور ہر وقت یہ خیال کرتے رہو کہ تم احمد ایاز ہو، یعنی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ تلقین سن کر میں نے تعظیم ادا کی اور دست بستہ عرض کیا، آج حضور رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بے زر خرید لیا۔ میرے والد نے بھی تعظیم ادا کی اور ہاتھ باندھ کر یہ کہا، حضور رحمۃ اللہ علیہ نے میرے بیٹے کو اپنا بنا کر مجھ کو دونوں جہاں کی نعمت سے سرفراز فرما دیا۔ جب ہم واپس قیام گاہ پر آئے تو خواجہ سید محمد، خواجہ سید موسیٰ اور مولانا احمد نیشا پوری سے رودات بیان کی۔ سبھی نے مبارکباد دی۔ مولانا احمد نے کہا، آج تمہارے ذریعے مجھ کو بھی اپنے نام احمد کے اسرار معلوم ہو گئے، یعنی راز معلوم ہو گئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں علم جعفر کے متعلق کچھ بتاؤں گی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔